इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिहि जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। मोहतरम हाज़िरीन और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हम सब को इस रोए ज़मीन के अंदर पैदा फ़रमाया और पैदा फ़रमाने के बाद हमें और आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा बल्कि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का मुकम्मल इंतज़ाम फ़रमाया और हमारी उख़रवी रुश्द व हिदायत की खातिर बेशुमार अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात के अंदर मबऊस फ़रमाया। उन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम के फूल निछावर हों, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी सरताज रसूल सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन किराम, हम्दो सलात के बाद हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है बच्चों के बिगाड़ के असबाब और उसका हल। हर माँ बाप, हम और आप देखते हैं इलाके में कोई ऐसा इंसान ना हो जो ये शिकायत ना करते हों कि हमारे बच्चे बिगड़ते हुए जा रहे हैं, हमारे बच्चे नाफरमान हो गए हैं, हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमें सताते हैं। हर घर से कहीं से कम तो कहीं से ज़्यादा ऐसी शिकायतें आती हैं। लोग अपने बच्चों के बिगड़ने की शिकायत तो करते हैं लेकिन उसके पीछे सबब को तलाश नहीं करते कि क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए, क्यों हमारे बच्चे हमें सता रहे हैं। इसके पीछे वो कभी भी तवज्जो नहीं देते। सबसे पहली बात इस सिलसिले में हम और आप सोचें कि इंसान जब शादी करता है तो शादी के बाद सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है मियाँ बीवी की वो यही होती है कि घर में कोई बच्चा आए, घर में खुशियों की बहार आए, कोई औलाद की नेमत मिले। ये हर माँ बाप की चाहत होती है। शादी के बाद कोई भी इंसान हो, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबकी ये तड़प होती है कि उनके घर में बच्चे की विलादत हो, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिसे औलाद से महरूम कर दे, यकीनन इंसान दुनिया वालों की निगाह में बड़ा ही बदनसीब शुमार किया जाता है कि अल्लाह ताला ने उनको औलाद की दौलत से महरूम रखा। ये नेमत यकीनन है, बहुत बड़ी नेमत है, इंसान के बुढ़ापे का सहारा है और इंसान अगर सही तरबियत करे तो आखिरत में निजात का ज़रिया भी है। अल्लाह ताला ने इंसान को औलाद देने का वादा किया है,
औलाद दिया भी है और उसको एक आजमाइश करार दिया है। जहाँ दुनिया के कई एक इम्तिहानात हैं, औलाद का मिलना चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, लोगों ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है। जिस बाल बच्चों की हम और आप तरबियत कर रहे हैं, जो बाल बच्चों की नेमतें अल्लाह ताला हमें दे रहा है, ये नेमतें और ये औलाद हमारे और आपके लिए आजमाइश है। आपने कभी गौर किया कि बच्चे किस तरीके से हमारे लिए आजमाइश हैं, बच्चे किस तरीके से हमारे लिए फितना हैं? कभी गौर नहीं किया। जबकि अगर हम और आप गौर करें तो पता चलेगा कि यही बच्चे हमारे लिए निजात का सामान भी हैं। अगर सही तरबियत करते हैं, सही तालीम देते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं तो हम अपने आजमाइश में कामयाब हैं। अल्लाह ताला ने जो इम्तिहान लिया था औलाद को दे करके, हम उस इम्तिहान में पास हो गए। लेकिन अगर औलाद की नेमत को पा करके हम नाफरमानी के रास्ते को इख्तियार करते हैं, अपने बाल बच्चों को बिगाड़ ले जाते हैं, अपने बाल बच्चों को नाफरमान बना ले जाते हैं, तो ये साफ मतलब हुआ कि अल्लाह ताला ने हमसे जो औलाद देकर इम्तिहान लिया था, हम उस इम्तिहान में फ़ेल हो गए। जिस आजमाइश पर हमें खरे उतरना था, हम उसमें नाकाम हो गए। क्योंकि अल्लाह ने नेमत तो से नवाजा था, दौलत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, लेकिन उसकी कदर हम नहीं कर पाए, उसका सही इस्तेमाल हम नहीं कर पाए। अल्लाह ताला ने हमें और आपको औलाद दिया है, ये आजमाइश है। जो अपने औलाद की सही तरबियत करते हैं वो इस आजमाइश में, इस इम्तिहान में कामयाब हैं। और जो अपने बाल बच्चों की सही तरबियत नहीं करते हैं, अल्लाह ताला ने जो इम्तिहान लिया था उस इम्तिहान में वो फेल हो गए। बिगाड़ के कई एक असबाब हो सकते हैं। हमने कहा लोग ये जो शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हम कई एक वजूहात आपके सामने रखते हैं कि कौन इनके ज़िम्मेदार हो सकते हैं। क्यों हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं? एक बड़ी वजह जो है बच्चों के बिगड़ने के, वो वजह ये है कि वालिदैन बिगड़े हुए होते हैं, माँ बाप बिगड़े हुए होते हैं। ना ही दोनों के दीन और धर्म का कोई पता है, ना ही सही अकीदा और सही ईमान दोनों के अंदर है। इश्को मोहब्बत के में आकर के दोनों बहल गए और गैर मुस्लिमों से जाकर शादी कर लिए। एक का अकीदा कुछ है, दूसरे का अकीदा कुछ है। किसी ने मुसलमान ही से कर लिया, लेकिन उनके अकीदे बिगड़े हुए हैं, कब्र के पुजारी हैं, मज़ारों पर सजदे करने वाले हैं, दरगाहों और गैरुल्लाह से मांगने वाले लोग हैं। उनसे जाकर के बेटी ले आते हैं, बेटियों को दे देते हैं। दोनों के अकीदे में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक तौहीद का पक्का है और दूसरे के अकीदे में शिर्क की मिलावट है। अब वो बच्चा जब पैदा होता है तो दोनों के उस मिलावट में उसको समझ नहीं आता है कि जाऊं तो किधर जाऊं, कौन सही है कौन गलत है। आखिर में जाकर के फंसते हैं बच्चे, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। कई एक जगहों पर आप देखेंगे कि माँ बाप में से एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है। बच्चे का कोई अकीदा नहीं है, कोई अकीदा नहीं है। माँ अगर गैर मुस्लिम है उनके पूजा पाठ में शामिल होते हैं, बाप मुसलमान है, ईद बकरीद और दूसरे त्योहारों में बाप के साथ शामिल हो जाते हैं। ना कोई पहचान है, ना ही ज़िंदगी का कोई मकसद है, ना ही आखिरत का कोई सही तस्वुर है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम इस नुक्ते पर यह कहना चाहते हैं कि आप अपने बेटों की, अपने बेटियों की सही निगरानी करें, अच्छे घराने में उनका रिश्ता करें और अच्छे घरानों से रिश्ते को लाएं, अपनी बहुओं को लाएं, ताकि आपका घर जब आगे औलाद आए आपके घर में तो बिगड़ ना सके आपके बच्चे, आपके घर का माहौल ख़राब ना हो सके। अक़ीदा तौहीद की ये जो बुनियाद है, इस बुनियाद में खलल वाक़ ना हो सके। इसलिए माँ बाप के घर के ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो ऐसे घराने में रिश्ता करें जो अक़ीदे में पुख्ता हों, ईमान में कामिल हों, पक्के सच्चे मुसलमान हों। अपने बच्चे की सही निगरानी करके ऐसे घराने से बेटियों को लाए और बेटियों को ऐसे घराने में दें। क्योंकि अगर माँ बाप बिगड़े हुए हों तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? माँ बाप ही से सब कुछ सीखते हैं। और हदीस कहती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे वो मुसलमान घराने में पैदा हुए हों, चाहे वो काफिर घराने में पैदा हुए हों, हर बच्चे के दिल के अंदर एक अल्लाह का तस्वुर होता है, सही अकीदा और सही ईमान होता है। सारी खराबियों से, सारे शिर्क की गंदगी से बच्चे का अकीदा पाक साफ होता है। हदीस कहती है फिर उनके माँ बाप उनको यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। यानी ये कि माँ बाप जिस धर्म को मानने वाले होते हैं बच्चा उसी रंग में ढल जाता है।
बच्चा उसी रंग में ढल जाता है, लेकिन पैदाइशी तौर पर हर बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। हर बच्ची के अकीदे सही हुआ करते हैं। माँ बाप उनके अकीदे को, उनके ईमान को ख़राब करने वाले हैं, वरना बच्चा सही सालिम पैदा होता है। तो मेरे भाइयों, हम और आप अपने बाल बच्चों की अगर बेहतरी चाहते हैं, बाल बच्चों को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, अकीदे के एतबार से, मनहज के एतबार से, अमल के एतबार से, तरबियत के एतबार से, तो उनके माँ बाप का सही इंतखाब करें। अगर आपके लड़के हैं तो सही लड़की का इंतखाब करें। अगर आपकी बेटियां हैं तो उसके लिए अच्छे दामाद का, जिसका अकीदा और ईमान पुख्ता हो, ऐसे दामाद का इंतखाब करें, ताकि आपके घर में बर्बादी ना आए, आपके घर का माहौल ख़राब ना हो। क्योंकि हमने कहा जैसे माँ बाप होंगे बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। बहुत कम ऐसे बच्चों को आप देखते होंगे कि माँ बाप के तरीके को छोड़कर अलग तरीका इख्तियार किया हो, सही चीज़ को जानने और पहचानने की कोशिश किए हों। ये बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। वरना अक्सर आप जाइए, कहीं भी जाइए किसी इलाके में, आपको एक बड़ा जवाब अगर किसी सवाल पर मिलेगा तो वो यही मिलेगा कि हमारे बाप दादा ऐसे ही करते थे, फलां बुज़ुर्ग ऐसे ही करते थे, हमारे इलाके में ऐसे ही चलता आ रहा है। तो अपने बड़ों की मिसाल पेश करेंगे, बाप दादा की मिसाल पेश करेंगे, क्योंकि यही उनके लिए आइडियल और नमूना थे। इसलिए मेरे भाइयों, इस नुक्ते को सामने रखें। दूसरी एक वजह बच्चों के बिगड़ने की, वो है माँ का बिगड़ जाना। माँ ये पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। क्योंकि बाप हमेशा घर में नहीं रहता है। बचपन से लेकर के उसके बड़े होने तक रात दिन उठना बैठना अगर बच्चे का किसी के साथ होता है वो माँ है। बच्चा पूरा खाली होता है, उसका जहनो दिमाग पूरी चीज़ों से खाली होती है। इंसान जो कुछ उसमें बिठा दे, माँ जो अपनी उस दरसगाह से अपने बच्चे को तरबियत दे दे, जो कुछ सिखा दे, बच्चा वही सीख कर आगे बढ़ता है, वही सीख कर आगे बढ़ता है। इसलिए नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा कौम दूंगा। अच्छे कौम के लिए अच्छे माओं का इंतखाब ज़रूरी है। अगर माएँ अच्छी बन जाएं तो उनकी औलाद भी अच्छी बन जाएंगी, उनके बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, उनके आने वाली नस्लें भी सुधर जाएंगी, क्योंकि यही पहली दरसगाह है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इंसान जब शादी करता है तो 4 खूबियों में से किसी एक खूबी को देख कर शादी करता है, या तो माल, या तो हसब नसब और ख़ानदान, या तो हुस्न जमाल, या तो दीनदारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कहा फज़फर बिज़ाति दीन, लोगों दीनदार औरत से शादी करना, तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। हमने इस नुक्ते को छोड़ दिया है। आज अक्सर लोग जो तलाश करते हैं रिश्ते में, माल होना चाहिए, दामाद के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कार होनी चाहिए, और उसके पास दीनदारी हो, नमाज पढ़े ना पढ़े, दुनिया बहार और दुनिया के तमाम लोगों में सबसे बदतर हो, शराबी हो, जुआरी हो और डाका जनी करने वाला हो, कोई परवाह नहीं। दौलत के अंबार होने चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक ईमान वाले की सिफत यह है कि वो अपने बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते को तलाश करे जो दीनदार हो, दीनदार लड़कियों को तलाश करे और दीनदार लड़कियों से शादी करके अपने आप को कामयाब बना ले। आप अगर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि हुस्न और जमाल को अगर आप देखेंगे, जवानी कितने दिनों तक रहती है। किसी भी खातून से आप शादी करें, 10-12 साल के अंदर आपकी जवानी और उनकी भी जवानी ढल जाएगी, चमड़े के अंदर झुर्रियां पड़ जाएगी, वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। माल की बात करते हैं, ये दोधारी तलवार है, आज इधर है कल उधर है, हमारे पास आज है कल किसी और के पास ये दौलत चली जाएगी, हमेशा ये दौलत भी रहने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा हसब व नसब ये भी कोई फजीलत की चीज़ नहीं है कि इंसान इस पर फ़ख्र करे, दीनदारी असल चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को फजीलत का मेयार बनाया है, दीनदारी और तकवा को, अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा अगर इंसान दीनदार औरत से शादी करे, वो औरत अगर बुढ़ापे की उम्र तक भी पहुंच जाए तो हमेशा अपने शौहर की ऐसी खिदमत करती हैं, ऐसे अपने शौहर के हुकूक की अदायगी करती हैं, घर की ऐसी निगरानी करती हैं कि हमेशा इंसान को ऐसा लगता है कि मैं कल ही इनको अपने घर पर लाया हूँ। हमेशा इंसान खुश रहता है, उनके घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा हुआ करते हैं, उनके घर का माहौल अच्छा होता है, क्योंकि बीवी अच्छी होती है, बुढ़ापे के बावजूद भी अपनी मोहब्बत से, अपनी खिदमत से, अपनी खूबियों से अपने शौहर को हमेशा खुश रखती है और उनको जवान रखती हैं। ये उनकी खूबी है जो दीनदार औरत हुआ करती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दौलत पर ना जाएं, दौलत कभी भी ख़त्म हो सकती है और कभी भी आ सकती है। हुस्न जमाल ये कभी भी ढल सकता है, इस पर भी आप फरेफ्ता ना हों, दीन को तरजीह दें। आपके बच्चे
और बच्ची, दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। आप तरजीह दे करके देखें और दीनदार लड़के को तलाश करके देखें, यकीन माने आपके घर में अच्छाई आएगी। कहना यह है कि अगर बीवी दीनदार हो, माँ अगर बिगड़ी हुई ना हो तो बच्चे को वो तैयार कर ले जाती है। बाप कहीं भी रहे, वो बचपन में पढ़ाना, सिखाना, मकतब भेजना, मदरसा भेजना, स्कूल भेजना, सारी जिम्मेदारी को अदा कर सकती है। अगर कहीं भी नहीं भेज सकती तो वो अपनी दीनदारी की वजह से, अपने तालीम की वजह से वो खुद भी अपने बच्चों को तैयार कर सकती है, अच्छा इंसान बना सकती है। एक वाकया में पेश करता हूँ। एक शरई अदालत ने एक लड़के को चोरी की सज़ा में हाथ काटे जाने का हुक्म दिया। हुक्म दिए जाने के बाद उस बच्चे ने कहा कि सुनिए, मेरे हाथ काटे जाने से पहले मेरी माँ का हाथ काटा जाए। कहा क्यों? जुर्म तो तुमने किया है, सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। उस बच्चे ने जवाब जो दिया है वो बहुत ही अहम है और हर जिम्मेदार के लिए, जिनके बेटे आज एटीएम मार रहे हैं, जिनके बेटे आज चोरी कर रहे हैं, दूसरों की जायदाद पर नाजायज़ तौर पर कब्जा कर रहे हैं, उन वालिदैन के लिए उनके चेहरों पर एक तमाचा है, एक पैगाम, एक मैसेज है इसमें कि एक वालिदैन अगर अपने बच्चे की निगरानी ना करे तो वो किस तरीके से जिम्मेदार हो सकते हैं। उस बच्चे का जवाब सुनिए। बच्चे ने कहा कि मेरी माँ का हाथ पहले काटा जाए, वो इसलिए कि मैं चोरी करके लाता था, खुशी के साथ मेरी माँ उन पैसों को कबूल कर लिया करती थी। आज तक कभी भी मेरी माँ ने यह नहीं कहा कि बेटा ये गलत है, तुमने क्यों चोरी किया। अगर पहले मर्तबे में मेरी माँ मेरी इस गलती पर मुझे पकड़ लेती, मुझे अगर सज़ा देती तो मैं आगे चोरी करने की जुर्रत नहीं करता। मेरी माँ ने इसे कबूल किया, मेरे माँ ने इस पैसे को रख लिया, मेरे माँ ने हमारे इस पैसे से खुशी का इजहार किया, जिसकी वजह से मैं चोरी करता चला गया और आज इस कटघरे में मैं पहुँच गया हूँ। इसकी जिम्मेदार मेरी माँ है, इसलिए मेरी माँ का हाथ काटा जाना चाहिए। आज अक्सर वालिदैन, बेटा ला रहा है चोरी करके, माँ बाप खुश हैं, फलां बिल्डिंग बनाएंगे, फलां जगह घर बनाएंगे, फलां जगह ज़मीन लेंगे। बेटा कहाँ से ला रहा है, किनके जेब को कतर करके और किनके पैसे को लूट करके ला रहा है, माँ बाप को परवाह नहीं। मेरे भाइयों, क्या आप हमेशा यहीं रहेंगे? क्या आपको मरना नहीं है? आपके बाल बच्चों को यहाँ से जाना नहीं है? हराम झोपड़ी में क्यों जीना चाहते हैं? हराम तिजारत को क्यों पसंद करते हैं? उसमें कामयाबी नहीं है, उसमें तरक्की नहीं है, उसमें मजबूती नहीं है। वो आज है, कल किसी मुसीबत के जरिए वो सारी दौलत ख़त्म हो सकती है। आज आपके पास दौलत तो है हराम की, लेकिन सुकून की नींद नहीं है। हमने सुना भी है और ऐसे लोगों को देखा भी है जो करोड़ों के एटीएम चोरी करते हैं, लेकिन खेतों में जाकर के सोते हैं, दूसरे की झोपड़ियों में, दरख्तों के साए तले जाकर के सोते हैं, गड्ढों में जाकर के जिंदगी गुजारते हैं। क्या जरूरत है ऐसी जिंदगी की? क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का कि महलें तो हमने तामीर कर ली लेकिन रहने का नसीब नहीं, हमने रहने के लिए ऐसे सुकून हमने तलाश नहीं किया, झोपड़ी में जाकर के जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। हम ये कहते हैं उससे बेहतर है, लाख गुना बेहतर है वो इंसान जिनके पास कुछ भी ना हो, रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी हो, खाने के लिए मामूली से खुराक हो और हलाल रिस्क हो। वो इंसान इस मालदार और बिल्डिंग वाले इंसान से करोड़ों दर्जा बेहतर है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून है। वो दिन में भी सोएगा तो नींद आ जाएगी, वो रात में भी सोते ही नींद और ख्वाबों में चला जाएगा। उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो इत्मीनान और सुकून की दौलत है। दौलत से सुकून नहीं मिलती, सुकून अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद, दीनदारी, ईमानदारी और अमानतदारी से मिलती है, अच्छाई से मिलती है। इसलिए खैर के रास्ते को इख्तियार करें। ये चोरी, ये इस तरीके से डाका जनी, ये दूसरों के हुकूक को लूटना और उसको जब्त कर लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये अच्छी सिफत नहीं है। इस्लाम ने मना किया है। हमें तो चाहिए कि दूसरों की मदद करें, दूसरों को साथ दें, ये नहीं कि हम दूसरों के माल को नाजायज़ तरीके से लूट लें। हम ये कहते हैं कि आपको क्या पता, आपने जिसके पैसे को चोरी किए हैं क्या उनकी पास मजबूरी होगी, कैसे हालात में होंगे। आपने तो चंद लम्हों में उनके पैसे को अपना बना लिया है। अपने आप को रख करके देखें कि हमारे पास कोई बीमारी हो, हमारे वालिदैन में से कोई बीमार हो, कोई अपने बीमार हो, सालों साल से हमने इकट्ठा करके उस पैसे को रखा हो कि इलाज कराएंगे फलां वक्त में, और अगर कोई लम्हों में हमारे उस दौलत को लूट करके लेकर के जाए तो इंसान तो जीते जी मर जाएगा। वो बीमारी मरे ना मरे, लेकिन वो इंसान जिसने उन पैसों को जमा करके रखा था वो तड़प कर ज़रूर मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, किसी की भी बद्दुआ से बचने की कोशिश करें। बद्दुआ से इंसान कभी भी कामयाब नहीं होगा, बद्दुआ लग जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि माँ का बड़ा किरदार होता है बच्चे के बनाने और बिगाड़ने में, और अगर माँ बिगड़ी हुई हो तो बच्चा अक्सर बिगड़ जाता है। नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और उनकी दावत का 950 साल तक, एक दिन, एक महीना, एक साल, 100 साल नहीं, 950 साल तक दावत देने के बाद एक पैगम्बर की दावत पर उसका बेटा ईमान नहीं लाता है। क्यों?
अगर गौर करेंगे तो कई एक वजूहात जहाँ हैं, वहाँ एक बड़ी वजह यह है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाती। माँ के साथ बचपन से बच्चा रहता है, उसी की तरबियत में बच्चा जवान होता है, तो जाहिर सी बात है उसके असरात बच्चे पर ज़्यादा होंगे। तो बच्चा ईमान नहीं लाता है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आए हुए अजाब और ज़लज़ले में डूब कर मर जाता है, लेकिन फिर भी ईमान कबूल नहीं करता है। ऐसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को देखें, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ते हैं और रिवायतों के अंदर आता है सिर्फ 4 से 5 मरतबा पूरी ज़िंदगी में वहाँ जाने का मौका मिलता है। और इतने ही दिनों में बच्चे को कहते हैं कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है? बेटा कहता है मैं कुर्बान हूँ, आप सब सब्र करने वालों में मुझे पाएंगे, मैं घबराऊंगा नहीं। तो ये फर्माबरदारी, ये इताअत शिआरी, ये वालिदैन के एहतराम और उनके हुक्म पर अमल करने का जज्बा कहाँ से आया? ये हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत थी, ये माँ की तरबियत का नतीजा था। तो मेरे भाइयों, कहना ये है कि बच्चे माँ की अगर तरबियत सही हो तो बिगड़ भी सकते हैं, और तरबियत अगर सही हो तो निखर जाएंगे, और अगर तरबियत सही ना हो तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बीवियों से कहें कि हम घर में नहीं रहते हैं, हम यहाँ से चले जाया करते हैं कारोबार में, दुनिया की तिजारत में और दुनिया के लेन देन में, तुम हमेशा घर पर रहती हो। बच्चों की निगरानी करना, बच्चों की सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना, उनकी सही तरीके से देख रेख करना, ताकि हमारे बच्चे बिगड़ ना सके, हमारे बच्चे बर्बाद ना हो सके। तो मेरे भाइयों, अच्छी माँओं का इंतखाब करें, अच्छी बीवियों का इंतखाब करें, ताकि आपका घर अच्छा हो सके। आप खूबसूरत बीवी के बजाय दीनदार बीवी को देखने की कोशिश करें। अपने बेटों के लिए ऐसी बहू को लाएं जो दीनदार हों, नेक हों, मुत्तकी और परहेजगार हों, जिनका घराना अच्छा हो, ताकि आपके घर का माहौल अच्छा हो सके, आपके आने वाली नस्लें अच्छी हो सके। तीसरी जो बच्चों के बिगाड़ की जो वजह है वो ये है कि बचपन में उसकी तरबियत पर ध्यान ना देना। लोग ये कहते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी बच्चा है, कर लेने तो जो करता है, अभी बच्चा है। वालिदैन अक्सर यही करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलत काम करते हैं, बच्चे गुनाह के काम करते हैं, माँ बाप कह देते हैं कि अभी तो ये बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, नहीं जानता है ज़्यादा कुछ। लेकिन दूसरी जानिब वो नहीं देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बुनियाद से सीधी ना हो तो आगे जा कर के उसको सीधा नहीं किया जा सकता है। इमारत की बुनियाद अगर टेढ़ी रख दी जाए तो दीवार टेढ़ी ही रहेगी, सीधी नहीं हो सकती। इसलिए एक शायर ने कहा था, खश्ते अव्वल जून हद में अमार कज ता सुरैया मीन हद दीवार कज। अगर इमारत बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला बुनियादी ईंट टेढ़ी रखे तो पूरी इमारत को टेढ़ा होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपके बच्चे बचपन में टेढ़े हो जाएं, आप ये कहें कि बड़ा होकर के सुधर जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी बच्चे नाजुक हैं, सारी चीज़ों से उसका दिल खाली है। आप जो दिल में भर देंगे, जो उनके जहनों में बिठा देंगे बचपन में, बच्चा वही सीख कर बड़ा हो जाएगा। और अगर अच्छाई को सिखाएंगे तो पूरे मुआशरे को अपनी खुशबू से भर देंगे, अच्छा बनेंगे, पूरे मुआशरे को अच्छा बना देंगे। और अगर आपने तरबियत की लाठी बचपन में बच्चे से उठा ली, आपने तरबियत का हक अदा नहीं किया, आपने बच्चे को बचपन ही में आज़ाद छोड़ दिया, तो वो खुद भी बर्बाद होंगे, आपको भी बर्बाद कर लेंगे। आगे चल कर के आपके बच्चे सुधर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब वक्त था सुधरने का, तब आपने तवज्जो नहीं की, तब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तब आपने अपने बच्चे की फिक्र नहीं की। आज आपके बच्चे कैसे सुधर सकते हैं, कैसे अच्छे बन सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, बचपन ये बच्चे के इस्लाह का बेहतरीन वक्त है, इससे बेहतर कोई वक्त नहीं हो सकता है। इसलिए उनके बचपन के वक्त में बच्चों की सही तरबियत करें, उनके मदरसे का सही इंतज़ाम करें, अच्छी चीज़ों को सिखाएं। अगर कोई गलत बात ज़बान से निकल जाए, डांटें, मारने की ज़रूरत पड़े, कभी 1-2 तमाचे मारें, ताकि बच्चे की ज़बान से दोबारा गलत बात ना निकले, कोई गलत काम ना करे, कोई गलत हरकत ना करे, गलत लोगों की संगत इख्तियार ना करे। ये बचपन से आप थोड़ी इस्लाह कीजिए। यकीन मानिए, आप अगर बड़े में देखेंगे, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी अच्छी चीज़ों को इख्तियार करेगा, बुराइयों को छोड़ देगा। क्योंकि बचपन से वो अच्छी चीज़ों को सीख कर गया है, बचपन से सही चीज़ों को जान करके गया है, वो कभी भी गलत कदम आगे चलकर नहीं उठाएगा। लेकिन अगर बचपन से बिगड़ा हुआ हो तो आगे बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। एक शायर ने कहा था, हर्रिज़ बनी का अलल आदाबी फिस्सिग़र कई मा तक़र्रा बिहिम ऐना का फिल किबर। कि आप अपने बच्चों को सही अदब सिखाइए बचपन में, ताकि बुढ़ापे में जब आप बड़े हो जाएं, आप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, तब आपको आपके आंखों की ठंडक पहुंच जाए आपकी ये औलाद। यानी अगर आज सही तरबियत करेंगे तो बुढ़ापे में आपके लिए सुकून का ज़रिया बनेंगे। ये
बुढ़ापे में आपको सही तरीके से रखेंगे, आपकी सही तरीके से देख रेख करेंगे, आपके मकाम और मर्तबे को जानते हुए आपकी कदर करेंगे और आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि कहीं हमारे वालिदैन को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। हमेशा आपके सपोर्ट के लिए, आपकी मदद के लिए, आपके सहारे के लिए, आपके लाठी के तौर पर खड़े रहेंगे। इसलिए आप बचपन ही से सही निगरानी करें ताकि बुढ़ापे में आपको पछताना ना पड़े, बुढ़ापे में आपको ये शिकायत करनी ना पड़े कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। आप अगर बचपन में तवज्जो नहीं देंगे तो यकीनन आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। और आज अक्सर इसी वजह से बच्चे बिगड़े हुए हैं कि माँ बाप बचपन में तवज्जो नहीं देते, यह कहकर छोड़ देते हैं कि अभी तो मासूम बच्चा है, अभी तो छोटा बच्चा है, अभी नहीं जानता है, इसलिए गलती कर गया है। मेरे भाइयों, आपका ये जुमला आपके बच्चे के लिए जहर के मानिंद है, जहर के मानिंद है। बच्चे के दिल में जब ये बैठ जाएगा कि माँ बाप हमें कुछ नहीं कहते, तो फिर वो गलत कदम उठाएंगे, फिर वो गुनाह की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है हमारे माँ बाप हमें बच्चा समझ करके छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे, और फिर वो बुराइयों में इस कदर जरी और इस कदर आगे बढ़ जाएंगे कि आपके लिए ख़तरा हो जाएगा, पूरे इलाके के लिए ख़तरा हो जाएगा। तो ये तीसरी वजह है बच्चों के बिगड़ने के कि बचपन में उसकी तरबियत पर ध्यान ना देना। इसलिए इसका हल ये है कि अपने बच्चों की सही तरबियत बचपन से करें, मदरसे का इंतज़ाम करें, सुबह होते ही मदरसा भेजें, उसके बाद स्कूल खुलता है स्कूल में भेज दें, उसके बाद 1-2 ट्यूशन का इंतज़ाम करें, असर के बाद थोड़े खेलने का वक्त दें उनको, मगरिब के बाद उनकी तैयारी का वक्त दें और ईशा के बाद फ़ौरन बच्चों को सुला दें। ये पूरा बचपन का उनका सिस्टम और उनका टाइम टेबल बना दें। आप देखें चंद सालों में कैसे निखर करके आपके बच्चे सामने आते हैं, कैसे माहौल में तब्दीली आती है, कैसे बच्चे बिगड़ने से बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास खेलने का वक्त नहीं रहेगा, फालतू में वक्त ज़ाय करने का टाइम उसके पास नहीं रहेगा। जुआ खेलने, शराब पीने, मोबाइल का इस्तेमाल करने और दुनिया भर के हराम काम करने से आपके बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक आपने अपने बच्चों को एक सही काम में मसरूफ़ कर दिया है, तालीम में लगा दिया है, जो उनकी बेहतरी का, आपकी तरक्की का, दुनिया और आखिरत की सआदत का जो राज है और जो तरक्की का सामान है, आपने उस तरक्की की जानिब अपने बच्चे को लेकर के चले गए। तो ये तीसरी वजह है बच्चों के बिगाड़ की। एक चौथी वजह है जो इससे मिलते जुलते हैं, वो है बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना, बच्चों आज़ाद छोड़ देना। अक्सर वालिदैन ये कहते हैं बच्चा है, कहीं गया होगा दोस्तों के साथ, कहीं गया होगा, बस रात में आ जाना चाहिए, रात में आ जाना चाहिए, दिन में कहाँ भी जाए कोई परवाह नहीं है। मेरे भाइयों, आप कैसे वालिदैन हैं, कैसे वालिदैन हैं। अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं इसी वजह से कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है। न माँ पूछती है कि बेटा कहाँ गया था, न बाप पूछता है कि बच्चा दिन भर कहाँ था, किन के साथ था, क्या कर रहा था, हरगिज़ नहीं। मेरे भाइयों, आप घर के जिम्मेदार हैं। क़यामत के दिन आपके बाल बच्चों के बारे में, आपके घर के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। आप हर दिन की खबर रखें, बच्चा कब उठता है, किन के साथ जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कितनी देर बैठता है और कब वापस आता है और किन के साथ कैसा रवैया इख्तियार करता है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक मरतबा आप देख लें गलत दोस्तों के साथ हैं, फ़ौरन कहें कि वो लड़का ख़राब है, उनकी आदतें ख़राब हैं, उनके घर का माहौल ख़राब है, उनके साथ ना रहें, आप बिगड़ जाएंगे। देखें बच्चा देर से आ रहा है, पहले ही दिन आप फ़ौरन उनको डांट दें कि आप इतनी देर से क्यों आए, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, आइंदा ख्याल रखें, फ़लाँ वक्त तक घर पहुँच जाएँ, इनके साथ ना रहें, फ़लाँ जगह पर जाकर ना बैठें और फ़लाँ काम ना करें। इस तरीके से अगर 1 से 2 मरतबा आप अगर अपने बच्चों को तंबीह करेंगे, अगर अपने बच्चों को डराएंगे, यकीन मानिए आप करके देखें अमली तौर पर कितनी तब्दीली आती है। बच्चा बहुत से गलत काम को छोड़ देगा कि हमारे माँ बाप हमको डांटेंगे, हमारे माँ बाप हमको मारेंगे, हमारे माँ बाप हमें बुरा भला कहेंगे, हमें सताएंगे, हमें खाना नहीं देंगे वगैरह वगैरह। वो खुद ब खुद डर जाएंगे और उन लोगों के साथ भी नहीं रहेंगे जो गलत हैं और ना ही गलत काम करेंगे। आपके बच्चे बिगड़ने से बहुत हद तक बच जाएंगे। इसलिए ये चौथी चीज़ है कि अपने बच्चों को आज़ाद ना छोड़ें, उनकी निगरानी करें, उन पर ध्यान दें, उन पर तवज्जो दें। एक मुख्तसर सा वाक़या इस सिलसिले में ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक मिस्र का शख्स था, अहमद नामी, बड़ा मालदार, बहुत ही दौलतमंद इंसान, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी तिजारत थी और मिस्र में, काहिरा वगैरह में, मुख्तलिफ ममालिक में उनके लंबे चौड़े तिजारत थे। उनके पास वक्त नहीं था बच्चों की तरबियत के लिए। अचानक उनके पास एक फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से कि आप आएँ फ़ौरन, आपकी बीवी बहुत बीमार है। वो कहता है कि एडमिट कर दीजिए तो मेरे पास भेज दीजिए। कहा कि ऐसा वाक़या नहीं है, आपको आना पड़ेगा। वो वक्त निकाल करके आते हैं, देखते हैं कि स्टेशन के अंदर, पुलिस स्टेशन में, कि बीवी की लाश पड़ी है। वो इंसान हैरान हो जाता है और हैरान से ज़्यादा और भी ज़्यादा हैरान कुन बात,
जब वो सुनता है, उनसे पूछा जाता है कि किसने ऐसा किया है, क्या मामला है। कहा पूछिए, आपके बेटे ही ने आपकी माँ को कत्ल किया है, बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया है। कहा क्यों, आखिर क्या वजह है। जब बेटे से पूछा जाता है, बेटा कहता है तो सुनिए, इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। वो इस वजह से कि आपने मुझे दौलत में परवरिश तो की, पूरी दौलत दिए, स्कूल में भेज करके सारी तालीमी फीस का इंतज़ाम किया, सारे पैसे का इंतज़ाम किया। एक जगह से मेरे ख़राब आदतों की वजह से, ख़राब दोस्तों की वजह से मैं निकाला गया, दूसरे कॉलेज में गया, वहाँ भी मैंने गलत दोस्तों का इंतखाब कर लिया, गलत दोस्तों की सोहबत में रहने लगा। धीरे धीरे मैं बिगड़ता चला गया, शराब की आदत हो गई, दूसरे बुराइयों की आदत हो गई। एक दिन पैसे ख़त्म हो गए, दोस्तों ने कहा कि जाओ अपनी माँ से मांग करके लाओ। माँ जानती थी उनकी हरकतों को, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। बच्चे ने कहा अगर आप नहीं देंगी तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं पैसे लेकर के जाऊंगा, मुझे आज ज़रूरत है। मेरे दोस्तों ने मुतालबा किया है और फिर अपनी माँ को छुरी से कत्ल कर देती है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस माँ ने जन्म दिया था, जिस माँ ने पैदा करके उतना बड़ा किया था, वो माँ खुद वो बच्चा अपने माँ के कत्ल का सबब बना और अपने माँ को कत्ल कर दिया। कहा आप जिम्मेदार इस तौर पर हैं कि आपने दौलत तो लुटा दिया, लेकिन आप कारोबार में इस कदर मस्त थे कि मेरे लिए आपके पास वक्त नहीं था। आपने मुड़कर नहीं देखा मेरी जानिब कि मैं इन पैसों को खर्च कहाँ करता हूँ, कैसे लोगों के साथ रहता हूँ, आपकी दी हुई इन दौलत का इस्तेमाल मैं कहाँ करता हूँ। इसके ज़िम्मेदार आप हैं। मैं बिगड़ गया गलत दोस्तों की वजह से और आज इस मकाम तक पहुँच गया हूँ। तो मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को आज़ाद ना छोड़ें। आप जो खिला सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक खूब खिलाएं, खूब पिलाएं, लेकिन तालीम दें बच्चों को, सही तरबियत सिखाएं बच्चों को और उनकी निगरानी करते रहें। बीवियों से भी कहें, अपने माँ बाप से भी कहें और आप खुद भी जब तक रहें घर में अपने बच्चों की कड़ी निगरानी करें। मोहब्बत अलग चीज़ है, बच्चों से प्यार उल्फत मोहब्बत किनको नहीं होता है, हर एक की औलाद उनके लिए महबूब होती है, लेकिन निगरानी ये दूसरी चीज़ है। ये बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का ज़रिया है। आज अगर निगरानी नहीं करेंगे तो ये आपका लाड प्यार आपके लिए, आपकी औलाद के लिए बर्बादी का सामान है। आपको कोई फ़ायदा इससे, इस लाड प्यार से नहीं मिल सकता है। इसलिए इसका ख्याल रखें। एक पाँचवीं वजह जो बच्चों के बिगड़ने की है वो ये कि गलत दोस्तों का इंतखाब कर लिया जाए, बुरे दोस्तों की संगत। अक्सर अगर आप देखेंगे, माहिरीन का ये कहना है कि आम गुमराही का सबब, बच्चों की आम गुमराही का सबब उसके गलत दोस्त हैं। अक्सर जो लड़के बिगड़ते हैं गलत दोस्तों की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया है कि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हर इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। जिस तरीके से उसका दोस्त और साथी रहता है, जैसे उसके अकीदे और अमाल होते हैं, जो कुछ उसके दोस्त करते हैं वैसे ही वो इंसान भी करता है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर शख्स को देख लेना चाहिए कि वो किसको अपना दोस्त बना रहा है, दोस्ती के लिए किस इंसान का इंतखाब कर रहा है, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे वैसे वो इंसान बन जाएंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है अच्छे और बुरे दोस्त की, कि अगर अच्छा दोस्त इंतखाब करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा और बुरा दोस्त क्या अगर इंतखाब करेंगे तो क्या नुकसान होगा। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल एक इत्र बेचने वाले और लोहार की मानिंद है। अगर इत्र फरोश के पास आप रहेंगे, इत्र की दुकान में आप बैठेंगे तो या तो आप इत्र खरीद लेंगे तो उससे भी आप खुशबू हासिल करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वहाँ वो आप जाएंगे बैठेंगे, वो दूसरे को इत्र देंगे, कभी कभार आपको भी घिस देंगे, या सिर्फ वहाँ रहने की वजह से आप खुशबू महसूस करेंगे और आपके बदन भी मुअत्तर हो जाएंगे। तो यही फ़ायदा होगा अच्छे लोगों के साथ रहने की वजह से। या तो मुकम्मल उनकी खूबियाँ आप में आ जाएंगी, जितना अच्छा वो है उतना अच्छा आप भी बन जाएंगे, या अगर पूरी अच्छाइयाँ ना भी आए तो उनकी अच्छाइयों के असरात आप में ज़रूर आएंगे, कुछ ना कुछ आप में तब्दीली आएगी, आप अच्छे बन जाएंगे। और अगर लोहार के पास रहेंगे, भट्टी में जो आग को तपा करके, लोहे को तपा करके उसको मुख्तलिफ़ किस्म के धात में तब्दील करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सामान बनाता है, भट्टी में आप रहेंगे तो या तो उसकी चिंगारी से आपके कपड़े जल जाएंगे या उसके ख़राब धुएँ से आपको बीमारी होगी, आपको तकलीफ़ होगी। यही मिसाल है ख़राब दोस्तों की। या तो आप भी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएंगे या आप में जो अच्छाई थी वो अच्छाइयाँ कम हो जाएंगी और ख़राबियाँ आप में बढ़ती चली जाएंगी, गलतियाँ आप में बढ़ती चली जाएंगी। लिहाजा मेरे भाइयों, क़यामत के दिन भी इंसान एक बड़ा जहाँ अफसोस करेगा वो यही होगा
कि या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश, हाय मेरी बर्बादी, हाय अफसोस, ए काश कि मैं दुनिया के अंदर फलां को दोस्त ना बनाया होता। उसकी दोस्ती ने आज मुझे बर्बाद कर दिया, उसकी दोस्ती ने आज मुझे तबाह कर दिया। इसलिए अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, अच्छे बन जाएंगे। बुरे दोस्तों के इंतखाब से बचें कि वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। आपके दोस्त आपके लिए बहुत अहम हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छा बनेंगे। इलाके में देख लें कितने बच्चों ने तालीम छोड़ दी गलत दोस्तों की वजह से, कितने लोगों ने नमाज छोड़ दी गलत दोस्तों की वजह से, कितने लोगों के हलाल कारोबार में हराम की मिलावट आ गई गलत लोगों की संगत की वजह से, कितने लोग दीन से बेदीन हो गए गलत लोगों के इंतखाब की वजह से। वहीं कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो खराब थे लेकिन अच्छे साथी का इंतखाब किया, अच्छे बन गए, अल्लाह वाले बन गए, नेक साले बन गए, दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी इज्जत को बढ़ा लिया। तो ये दोनों चीज़ें हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो बुरे दोस्तों से उनको बचाएं, गलत साथियों से उनको बचाएं। जो गलत लोग हैं, कभी भी आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ न रहने दें। एक आखिरी नुक्ता और अपनी बात को हम ख़त्म कर देंगे। वो नुक्ता ये है कि बच्चों के बिगाड़ का एक बड़ा वजह घर के माहौल का ख़राब होना है। घर के ज़िम्मेदारान का और उसके जो वालिदैन और दिगर नमूने हैं, उनके ख़राब होने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अपने घर के माहौल से सीखते हैं। उनके बाप दादा क्या करते हैं, उनकी दादी नानी चाची चचा वगैरह घर के जो दूसरे अफराद हैं वो क्या करते हैं, सारी वही चीज़ें वो कॉपी करते हैं। क्योंकि उनका जहन साफ़ होता है, उनका दिल साफ़ होता है, जैसे लोगों को देखते हैं वैसे करते चले जाते हैं। अगर वालिदैन, अगर घर वाले गाने सुने, तंबाकू खाएं, शराब पिएं, जुआ खेलें, झूठ बोलें, चुगली और ग़ीबत करें, बच्चे क्या सीखेंगे? उस घर के बच्चे आप खुद ही फैसला करें, क्या सीखेंगे? जिस घर का ये माहौल हो, जिस घर के लोग ऐसे हों कि वहाँ वाले रात दिन डीजे बजाते हों, गाने सुनते हों, मोबाइल में बच्चे आज इसीलिए अक्सर देखेंगे मोबाइल के बच्चे बड़े आशिक हैं। और आप अच्छी चीज़ें लगा करके दें, क्या मजाल है बच्चे सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। उनको गाना चाहिए, उनको फहाशी चाहिए, उनको बुराई और फिल्में चाहिए। उनके पास अक्ल शऊर अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मोबाइल में गलत चीज़ों को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रात दिन देखते हैं कि माँ बाप वही चीज़ें देखते हैं। घर में हमारे बड़े वही काम करते हैं, हमारे घर के बड़े इन्हीं बुराइयों के आदी है, इसलिए उन्हीं चीज़ों को वो पसंद करते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो पसंद करते हैं। एक शायर ने कहा था, इज़ा कान रब्बुल बैति बित्तबल ज़ारिबा फला तलुमिल औलादा फ़ीही अला रक़्सी, कि अगर घर के ज़िम्मेदार, घर के बड़े, घर के वालिदैन जो हैं, अगर वो ढोल बजाएं, डीजे बजाएं और उस पर अगर बच्चे डांस करें, नाचें, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर घर के बड़े बजाने वाले हैं तो बच्चे क्यों नहीं नाचेंगे? क्योंकि उन्हीं के मातहत तो रहने वाले हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप घर के जिम्मेदार हैं, आप घर के बड़े हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आपके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है, घर की पूरी निगरानी है। और क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, लोगों अपने अहलो अयाल को, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इसलिए हम अपनी फ़िक्र करें, अपने बाल बच्चों की फ़िक्र करें, घर के माहौल को अच्छा बनाएं, अपने बीवी बच्चों से कहें अच्छी बातें बोलें, चुगली ग़ीबत को छोड़ दें, शराब खोरी को छोड़ दें, तंबाकू गुटखा खोरी और इस तरीके से जो हराम चीज़ों के इस्तेमाल हैं, और लोग मर्द औरत जो इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों के इस्तेमाल को छोड़ दें। अच्छी चीज़ों को सिखाएं, पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाएं। माँ बाप हर एक नमाजी हो, कभी बच्चे को मस्जिद लेकर के जाए, कभी माँ अपने साथ मुसल्ले में नमाज के लिए लेकर के जाए, ताकि बच्चा अपने घर से अच्छी तालीम पाए, अच्छी तरबियत पाए, उसकी ज़िंदगी में उसका अच्छा असर आए और अच्छे इंसान बनकर मुआशरे में सामने आए। ये तभी हो सकता है जब घर के जिम्मेदार, घर के बड़े लोग अच्छे हों, घर का माहौल अच्छा हो। घर के माहौल आज ख़राब हैं, इसलिए बच्चे अक्सर ख़राब हैं, बच्चे अक्सर बिगड़े हुए हैं, क्योंकि कोई उनका रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई उनकी निगरानी करने वाला नहीं है, कोई उनकी पूछ गछ करने वाला नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, कोई उनकी सही रहनुमाई करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आज अक्सर बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई असबाब हैं। मुख्तसरन ये कि हमारे बच्चे के बिगाड़ के सबसे बड़े ज़िम्मेदार घर के गार्जियन हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके माँ बाप हैं और उनके दोस्तों अहबाब हैं। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि बचपन में चंद सालों तक, 4-5 साल कम से कम, आप अपने बच्चे की सही तरबियत करें, सही तालीम का इंतज़ाम करें। हमने सुबह से शाम तक जो सिस्टम बताया कि आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, सुबह मकतब का इंतज़ाम तकरीबन हर गाँव में है, मकतब भेजें और मकतब का सिस्टम अच्छा करें।
अगर असातिज़ा नहीं है सही पढ़ाने वाले, असातिज़ा का इंतज़ाम करें। बच्चे नहीं आते हैं, पूरे गांव मिल बैठ करके मकतब का सही इंतज़ाम करें, क्योंकि आपके बच्चे बच्चियों की बुनियादें यही सही हो सकती है। और मकतब के बाद स्कूल का टाइम शुरू होता है 9-10 बजे से, तो स्कूल भेजें, वहाँ का सिस्टम सही करें। उसके बाद 1-2 ट्यूशन का इंतज़ाम करें, एक अरबी का कर लें और एक अंग्रेज़ी और हिंदी वगैरह का कर लें, ताकि दीनी और दुनियावी अलग तरीके से वहाँ से भी आपको मिल सके। और मगरिब के बाद वो सारी चीज़ें जो पढ़ करके सुबह से शाम तक आए हैं उसकी तैयारी करें, उसको लिखें, पढ़ें और उसको याद करें, और सुबह से शाम तक यही सिलसिला चलता रहे। आप देखेंगे किस तरीके से बगैर कहे हुए, बगैर कुछ किए हुए, हमारी चंद सही रहनुमाई की वजह से हमारे सारे बच्चे बिगड़ने से बच जाएंगे। माँ बाप तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हम तमाम लोगों को, अपने औलाद, अपने बाल बच्चों, अपने आने वाली नस्लों के सिलसिले में सही फ़िक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी इस्लाह फरमा। हमारे इलाके के अंदर जो परेशानी है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, बारिश की किल्लत है, मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ और कमियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इन सब की इस्लाह फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।